हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जब लड़का एक लड़की को इग्नोर करता है तो उस टाइम लड़की के मन में क्या चलता है। ज़्यादातर लड़कियां ही लड़के को इग्नोर करती हैं और लड़कियां चाहती हैं कि उनका पार्टनर ही उन्हें सामने से अप्रोच करे। लड़कियां कभी अगर पसंद भी करती होंगी ना तो वो कभी खुद सामने से प्रपोज नहीं करेंगी, खुद सामने से अपने प्यार का इजहार नहीं करेंगी। वो हमेशा यही चाहती हैं कि लड़का ही उनसे कहे, लड़का ही उन्हें सामने से अप्रोच करे, लड़का ही उन्हें सामने आके प्रपोज करे। लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की को इग्नोर करता है तब उस टाइम लड़कियों के मन में क्या चलता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भाई, लड़कियां हमेशा ये चाहती हैं कि लड़का उनके पीछे घूमे, लड़का उन पर मरे, हर लड़का उन पर मरे और वो सबको इग्नोर कर दें और वो कभी इग्नोर ना हो। लड़कियां ऐसा सोचती है कि मुझे कोई इग्नोर कर नहीं सकता ताकि मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, और ऐसा होता भी है क्योंकि लड़कियां कभी इग्नोर नहीं होती। कोई लड़का किसी लड़की को इग्नोर कर ही नहीं सकता, लड़के कभी लड़कियों को इग्नोर कर ही नहीं सकते। भाई, ऐसा होता है, लड़कियां कभी इग्नोर नहीं होती, इसलिए लड़कियों में क्या एक घमंड आ जाता है। लड़कियां सोचती हैं मैं तो इतनी स्मार्ट हूँ, मुझे कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। लेकिन आपको उनका ये घमंड तोड़ना है, आपको लड़कियों को इग्नोर करना है। भले ही आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, लेकिन आपको उसे इग्नोर करना पड़ेगा, तभी वो आपके पीछे आएगी। ऐसा बहुत कम देखा गया है, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई लड़का अपनी क्रश को, जिससे वो प्यार करता है, अपने प्यार को इग्नोर कर दे। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम देखा जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो लड़की आपके बारे में क्या सोचती है, इस बारे में आज अपन बात करेंगे। तो आपको लड़की को इग्नोर करना है, ओके। आप लड़की को इग्नोर करिए। क्या लड़की को इग्नोर करना सही है? इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? क्या वो हमसे प्यार करेगी? आपके मन में ये सब बातें आ रही होंगी तो बिना डरिए आप लड़की को इग्नोर करिए। ऐसा बहुत कम होता है। लड़कियों को वही चीज़ पसंद आती है जो उन्हें नहीं मिले, जो उन्हें आसानी से ना मिले, इसलिए आप इग्नोर करिए। इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, इससे जो होगा अच्छा ही होगा। लड़की को इग्नोर तो करना है लेकिन गलत तरीके से नहीं करना है, वरना तुम गलत तरीके से इग्नोर कर दो, बाद में मुझे आके ब्लेम करो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने वीडियो में देखा था हमने तो इसलिए हमने इग्नोर करा और सब गड़बड़ हो गई। तो जैसा मैं बताऊंगा उस तरीके से आपको इग्नोर करना है। अगर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप लड़की को इग्नोर करोगे तो लड़की ज़रूर आपके प्यार में गिरेगी। तो भाई, लड़की को सबसे पहले इग्नोर कैसे करना है? लड़की को इग्नोर ऐसे करना है, सबसे पहले आपको उसके सामने इंप्रेशन जमाना है, उससे थोड़ी सी बात करनी है और फिर उसे इग्नोर करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी लड़की को जानते ही नहीं हो और बिना जाने ही आप उसे इग्नोर करने लगे हो, उसकी तरफ देख नहीं रहे हो। तो लड़की हमेशा ये समझेगी एक घमंडी लड़का है, चूतिया लड़का है, बेवकूफ़ लड़का है। ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा उससे बात करनी है, थोड़ी जान पहचान बढ़ानी है और आपको थोड़ा अपना नेचर उसको बताना है और उसका नेचर आपको जानना है। जब आप उसे थोड़ा जान जाओ, उससे बात कर दो और फिर उसे एकदम से इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। तो इससे लड़की के मन में खलबली मचेगी कि यार मेरे से पसंद नहीं आई, क्या इतना इग्नोर क्यों कर रहा है। ऐसा करना है आपको, समझे? पहले आपको उससे बात करनी है, उससे थोड़ी जान पहचान बढ़ानी है, उसके बाद उसे इग्नोर करना है। वरना आप खुद समझते हो कि जिसको आप जानते नहीं हो उसको आप सीधा इग्नोर करोगे तो वो इंसान तो आपको ऐसे समझेगा ना कि एक घमंडी लड़का है, एटीट्यूड लड़का है, घमंडी है, इसमें बहुत ज़्यादा घमंड है, भले इसके पास कुछ नहीं है लेकिन इसमें घमंड बहुत ज़्यादा है। ऐसा हर कोई सोचेगा अगर आप उसे बिना जाने इग्नोर करोगे तो पहले आप उसके दोस्त बनिए, एक नॉर्मल से उससे बात कीजिए। हर कभी जब भी कहीं मिलो उससे थोड़ी 2-4 बार बात कीजिए, उसके बाद उसे एकदम से इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए। उसकी तरफ देखना ही नहीं है, वो सामने आए तो वहाँ से चले जाओ, उससे नज़रें मत मिलाओ, नज़रें मिला के हटा लो उससे। ऐसा करना है। उसके पास अगर वो आपके पास आए खड़े हो तो उधर से चले जाओ, उसकी तरफ देखो ही मत ही। इस तरीके से आपको इग्नोर करना है उसे। देखो भाई, बिना जान पहचान के ना तो इग्नोर करना सही है और ना ही उनके आगे पीछे डोलना। उनके आगे पीछे ही मत डोलो, उन्हें इग्नोर भी मत करो। सबसे पहले जान पहचान बढ़ाई जाती है, उनसे बात की जाती है। किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा क्लोजनेस होना ज़रूरी है, तभी वो इंसान को आप याद आओगे, तभी वो इंसान आपको याद करेगा और जो आपको याद करेगा वो आपसे प्यार भी करेगा। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में क्लोजनेस बढ़ाना थोड़ा ज़रूरी है। उसके बाद उसे इग्नोर कीजिए या उसके आगे पीछे डोलिए, तभी उस बात का फ़र्क पड़ता है। तो इग्नोर करना है तो इस तरीके से थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। पहले बात बढ़ा के, थोड़ी बात करके उसके बाद एकदम से उसे इग्नोर करना है। एक तरह से मेरा मतलब है इस बात का कि उस इंसान को आपकी लत लगा दो। इंसान का ना आदतों का पुतला होता है। उस इंसान को आपसे बात करने की आदत लगा दो, उससे रोज़ बात कीजिए, एकदम आदत लगा दीजिए कि उस इंसान को आपकी आदत हो जाए बात करने की आपसे। एकदम फ्रेंडली, मतलब फ्रेंड जोन बना लो आप अपने बीच में, एकदम आदत लगवा दो उसको रोज़ बात करने की। उसके बाद उसे एकदम से बात करना बंद कर दो। उस इंसान को ना समझ आ जाएगा, आपकी की वैल्यू समझ में आ जाएगी उस इंसान को। उसके बाद आप उसे इग्नोर करोगे ना भाई, इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उस पर। इसलिए पहले थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ाइए, फिर उसे इग्नोर कीजिए, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। और भाई, उस सेकंड कंडीशन वो होती है जिसके साथ आप पहले से रिलेशनशिप में हो। जो लड़की आपको पहले से जानती हो कि आप कौन हैं, क्या है। जो इंसान आपको पहले से जानता है उसे आप इग्नोर कर सकते हो। उस इंसान अगर आपकी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में वह इंसान तुमसे थोड़ा बोर हो रहा है या वो इंसान आपको थोड़ा वक्त नहीं दे रहा है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हो। अगर वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप भी उससे बात करने में इंटरेस्ट मत दिखाइए, आप भी उसे थोड़ा इग्नोर कीजिए।
और आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, वो आपका अच्छे से जानती है, फिर आप उसे इग्नोर करोगे, इस कंडीशन में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ऐसे भी आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि भाई हर बात ना लड़ झगड़ कर सोल्व नहीं की जाती, कुछ बात खामोशी से भी सोल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपसे बात नहीं कर रही है, वो आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं दे रही है, थोड़ा सा भाव खा रही है, या थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट हो, क्या पता। अब आपको तो पता नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रही है, आपसे बात नहीं कर रही, कॉल पे बात नहीं कर रही, रोज़ करती थी, और मैसेज पे टाइम पे रिप्लाई नहीं दे रही। अगर ऐसी आपकी कंडीशन है तो आप उसे ना टोको मत कि रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, क्या हो गया, बात क्यों नहीं करें कॉल पे। आप भी उसे थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। जितनी वो आप मैसेज करते हो ना, आप भी थोड़ा सा मैसेज करना बंद कर दोगे ना, तो जितना उसका मतलब रिप्लाई आए ना, उससे कम टाइम आप मैसेज करो। जैसे पहले 4 टाइम करते थे, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, अब आप 1 टाइम करो, सिर्फ एक बार उसे मैसेज करो, अगर रिप्लाई नहीं आए तो छोड़ दो, इग्नोर करो आप भी। इस तरीके से आपको इग्नोर करना है, अपने आप वो लाइन पर आ जाएगी, और अगर उसे जाना होगा तो चली जाएगी, ऐसा होता है। और अगर जाना होगा, अगर आप उसे फोर्स करोगे तो उससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, क्योंकि प्यार फोर्स करने से नहीं मिलता है। अगर उसके दिल में आपके लिए प्यार होगा तो वो ज़रूर रुकेगी, और जाना हो तो जाएगी। तो फोर्स नहीं किया जाता प्यार में। अगर वो आपको इग्नोर कर रही है तो आप भी उसे इग्नोर करो, और कुछ टाइम में अगर उसकी अकल ठिकाने आ जाए तो सब सही है, और नहीं आए तो जाने दो। भाई ये बात सब समझते हैं, लड़कियां भी समझती हैं, लड़के भी समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं कि लड़कियों में ज़्यादा ईगो होता है लड़कों के मुकाबले। लड़कियों का ईगो ना सबसे बढ़कर होता है लड़कियों के लिए, वो अपना ईगो कभी हर्ट नहीं करना चाहती। अगर जब तक आप लड़कियों से नॉर्मली फ्रेंड की तरह ही बात करोगे ना, तो लड़कियाँ यही सोचेंगी कि आप उसे इम्प्रेस करना चाहते हो, आप उससे प्यार करते हो, आप उसके पीछे भाग रहे हो। लड़कियाँ यही सोचती हैं, हर बात का एक ही मतलब निकालती हैं कि ये लड़का मेरे पीछे, ये लड़का मेरे को पटाना चाहता है। हर बात का लड़कियाँ एक ही मतलब समझ निकालती हैं। और अगर वो आपसे प्यार भी करती होंगी तो आपको बताएंगे नहीं, वो चाहेंगे आप ही उसे प्रपोज करो, आप ही उसे अप्रोच करो। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप उसे प्रपोज करो वो मना कर दे, क्योंकि लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। उन्हें ना सीधी चीज़ पसंद नहीं होती, उन्हें हमेशा टेढ़ी वाली चीज़ें पसंद होती हैं। उन्हें हमेशा टेढ़ा पेड़ ही पसंद आता है, सीधा सीधा उन्हें कुछ पसंद नहीं आता है। लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। लड़कियों को चाहिए ब्रेकअप, लड़ाई, उठ पटांग लाइफ। उनको लाइफ में ना कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, भले चाहे कुछ भी हो। सीधी सीधी लाइफ उन्हें अच्छी नहीं लगती, उन्हें हमेशा चाहिए उतार चढ़ाव, उन्हें ऐसा ही चाहिए होता है। और जब तक आप लड़कियों को वैलिडेशन देते हो, तब तक लड़कियाँ सोचती हैं आप उनको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। भले चाहे आप ऐसा कुछ नहीं हो आपके माइंड में, लेकिन लड़कियाँ ऐसी ही सोचती हैं कि आप उन्हें वैलिडेशन दे रहे हो, तो आप उन्हें प्रपोज करना चाहते हो, आप उन्हें इंप्रेस करना चाह रहे हो। ऐसा ही चाहती हैं लड़कियाँ, ऐसा ही सोचती हैं लड़कियाँ। लड़कियाँ हमेशा उल्टी होती हैं, ज़्यादा दिमाग लगा लेती हैं। जहाँ दिमाग नहीं लगाना होता वहाँ ज़्यादा दिमाग लगा लेती हैं, जहाँ लगाना होता है वहाँ नहीं लगाएंगी। लड़कियों में वैसे दिमाग तो होता नहीं है, घुटनों में होता है, क्या करें पर। जब आप लड़कियों को वैलिडेशन देते हैं तो लड़कियां सोचती हैं, यही सोचती हैं कि ये लड़का मेरे को इंप्रेस करना चाहता है। लेकिन जब आप वैलिडेशन देना उन्हें कम कर देते हैं, और या फिर बंद कर देते हैं वैलिडेशन देना, तो लड़कियों को एकदम खलबली मचती है लड़कियों के अंदर कि यार ऐसा लड़का, मतलब ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। वो आपको थोड़ा सा एक अलग हाईलाइट कर लेगी अपनी नज़रों में, वो अपनी नज़रों में आपको एक अलग हाईलाइट कर लेगी। आप उसको है ना, जो 80% होते हैं ना छपरी लड़के, और जो 20% अच्छे लड़के होते हैं, आपको उनमें डाल देगी, वो कैटेगरी में डाल देगी, अच्छे लड़के वाली कैटेगरी में। और जो 80% छपरी वाले लड़के होते हैं उनको अलग हटा देगी। आप पे ज़्यादा फोकस करेगी लड़की कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। हर लड़का मेरे को देखता है, हर लड़का मेरे से बात करना चाहता है, लेकिन ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तो इससे इतनी बात भी करती हूँ, इसे शायद मैं पसंद नहीं आई, क्या कुछ मैंने ऐसा कुछ गलत कह दिया जो इसे बुरा लग गया। लड़कियाँ ऐसा सोचती हैं। लड़कियाँ पूरे टाइम आपके बारे में सोचती रहेगी, और आपका काम यही है कि उसको आपकी याद दिलाना, क्योंकि जो इंसान आपको याद करता है वो आपसे प्यार भी कर लेता है। जो आपको इतना याद करेगा, जो आपके बारे में इतना सोचेगा, उसको कब आपसे प्यार हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपका काम सिर्फ यही है, उसको आपकी याद दिलाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप उससे बात कीजिए, उसको आपकी आदत लगाइए। जब उसको आपकी आदत लग जाए, फिर आप एकदम से उसको वैलिडेशन देना कम कर दीजिए, उससे बात करना कम कर दीजिए। वो इंसान फिर आपके बारे में सोचेगा, आपके बारे में ही सोचेगा, और किसी के बारे में नहीं सोचेगा। दिन रात आपके बारे में सोचेगा। तो गाइस, आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए। पहले आपको अच्छे से कनेक्शन बनाना है, अच्छे से उस इंसान से एक कनेक्टिविटी बनाइए, अच्छे से उस इंसान से बात कीजिए, और सबसे बढ़िया चीज़ इमोशनल कनेक्टिविटी बनाइए। कुछ भी इमोशनल बात उससे शेयर कीजिए, और जब आप 2-4 उससे इमोशनल बातें शेयर करोगे तो वो इंसान भी आपसे इमोशनली कनेक्टिव होगा। इमोशनल बात वो भी आपसे शेयर करेगा। और जब आप उससे कोई भी सीक्रेट उससे शेयर करोगे, तो उस जैसे अपन कोई सीक्रेट शेयर करता है ना अपन से कोई, तो अपने मन में ना एक बोझ हो जाता है कि यार ये अपने सीक्रेट शेयर कर रहा है, चलो मैं भी कुछ उसे अपना सीक्रेट बताती हूँ। तो जब आप उससे अपना सीक्रेट शेयर करोगे ना, तो वो इंसान भी आपके साथ सीक्रेट शेयर करेगा। और आपको बस यही जानना है, और बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है उसकी। और जब वो बोले तो उसको ध्यान से सुनिए, और अच्छे से कनेक्टिविटी बनाइए। जब एक कनेक्टिविटी बन जाए, फिर उसे इग्नोर करना स्टार्ट कीजिए, और बिल्कुल नहीं देखना, इस तरीके से इग्नोर करना जैसे आप उसे जानते भी ना हो। फिर लड़की को आपकी याद आएगी, वो आपके बारे में सोचना स्टार्ट करेगी। तो समझ गए, पहले एक कनेक्टिविटी बनाइए,
पहले उससे बात करनी है, पहले उससे अच्छे से कनेक्टिविटी बन जाए, फिर उसे इग्नोर करना है। और अगर आप उसे किसी इंसान को जानते नहीं हो और उसे सीधा इग्नोर करोगे तो उस इंसान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसा मत सोचिए कि हर किसी को इग्नोर करना चाहिए। हर किसी को इग्नोर नहीं करते, पहले कनेक्टिविटी बनाते हैं, पहले हर इंसान से एक फ्रेंड जोन में आते हैं, उसके बाद उसे इग्नोर किया जाता है, तब जाके अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और तभी इम्पैक्ट पड़ता है। बिना जाने इग्नोर करोगे या उसके आगे पीछे घूमोगे तो आप कुछ अलग नहीं लगोगे, बाकी जो छपरी लड़के होते हैं उनमें से ही उनकी कैटेगरी में आप आ जाओगे। इसलिए पहले इंसान को जानिए, आप उसकी नज़र में कुछ अलग बनिए। जब वो इंसान आपको अच्छे से जान जाए, आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, फिर उसे इग्नोर करिए अच्छे से। हाँ, जो बात मैंने आपको बताई उसमें कुछ नया तो है नहीं। ये बात पता है क्या है? ये बात वही है जो लड़कियाँ करती हैं। पहले लड़कियाँ भाव देती हैं, बार बार देखती हैं, और जब लड़का उन्हें थोड़ा सा मरने लगता है, थोड़ा सा उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, फिर जब उनसे क्लोज आना चाहता है, जब उनसे बात करना चाहता है, तब लड़कियां उससे थोड़ा थोड़ा दूर होने लगती हैं, फिर उसे एकदम भाव नहीं देती। लड़के के मन में तब खलबली मच जाती है कि यार ये तो मुझे इतना भाव दे रही थी, अब इसे क्या हो गया, अब क्यों नहीं पट रही, अब गर्लफ्रेंड बन जाना, अब क्यों नहीं बन रही गर्लफ्रेंड। लड़का ऐसा सोचता है। तो ये लड़कियों की एक ट्रिक होती है, पुश एंड पुल जिसे बोलते हैं ये ट्रिक को, कि पहले उसे है ना अट्रैक्ट करो, उसके बाद उसे इग्नोर करो। इससे ना लड़के के मन में खलबली मच जाती है, या लड़का या लड़की कोई भी हो, उसके मन में खलबली मच जाती है कि ऐसा क्यों कर रहा है, पहले तो बात करता था, अब एकदम से ऐसा क्या हो गया। लड़कियां अक्सर ऐसे ही करती हैं, तभी लड़के हमेशा उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए लड़कियां ऐसा ही करती हैं, आपको भी ऐसा ही करना है, लेकिन बहुत चालाकी से करना है, लड़की को पता ना चले। पहले अच्छे से बात कीजिए, रोज़ रिप्लाई दीजिए, रोज़ बात कीजिए, जी भर के बात कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप एक दिन में 4 बार बात करते हो तो 2 बार बात करो एक दिन में, उसके बाद एक दिन बात करो एक बार, एक दिन में एक बार बात करना है, उसके बाद फिर 2-4 दिन में एक बार बात करना है, उसके बाद फिर वो भी छोड़ देना है। ना उसके घर जाना है ना उसको, और है ना जब आप उसे इग्नोर करो ना, सबसे मेन चीज़ तो आपको उसके आगे पीछे नहीं भटकना है, आपको उसके घर के सामने से भी नहीं निकलना है। आपको जब भी अगर वो कहीं दूर से आते हुए दिखे आपको, तो उसकी नज़रों में नहीं आना है, गायब हो जाना है आपको रास्ते में से। और कोशिश कीजिए कि वो आपको नहीं देख पाए, एकदम गायब हो जाइए। और जितने टाइम आप उससे गायब रहोगे ना, 1-2 महीने के लिए, उस बीच आपको अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने कपड़े पहनने का तरीका सब बदल देना है। आपको अपना हेयर स्टाइल बदल देना है, आपको अपने रहने का तरीका पूरा बदल देना है। अच्छे कपड़े खरीद लीजिए, एकदम अलग बन के रहिए। फिर 2-4 महीने बाद जब आप उसे दिखोगे तो एकदम नया इंसान उसे दिखना चाहिए। फिर वो इंसान आप एकदम काबू नहीं कर पाएगा अपने ऊपर, और वो एकदम अट्रैक्ट होगा आप पे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ना चाहते हुए आपको अट्रैक्ट होगा। शायद वो आपको इग्नोर भी करे, लेकिन वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। उसका मन उसके काबू में नहीं रहेगा, वो आपकी तरफ देखेगा, लेकिन आपको उसे इग्नोर करना है, बहुत ज़्यादा इग्नोर करना है। और अगर वो इंसान आपको इग्नोर करे, वो भी आपको आपकी तरह इग्नोर करने लगे, तो ये मत समझना, आप डरना मत, घबराना मत कि यार ये तो इंसान मेरे को इग्नोर कर रहा है, ये भी शायद मेरे से नफरत करने लगा। अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अपन इग्नोर उसी को करते हैं जिसकी तरफ आप पहले से अट्रैक्ट होते हैं, जिसको आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप हमेशा उसे ही इग्नोर करते हैं। आप तो लड़के हैं, लेकिन लड़के ये बात पहले से जानती हैं, लड़के ये बात बहुत कम जानते हैं, लड़कियाँ ये बात पर बहुत अच्छे से समझती हैं। तो अगर आपको कोई इग्नोर करे तो आप उसे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो आपसे पहले ही अट्रैक्ट हो चुका है, वो पहले ही आपसे इम्प्रेस हो चुका है, इसलिए वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो आप भी उसे इग्नोर कीजिए, और अगर वो आपको इग्नोर करे तो आपको भी उसे अनदेखा कर देना है, उसे बात नहीं करनी है। फिर अगर कभी वो आपसे बात करने की कोशिश करे, पहले से अगर सामने से आके आपसे बात करे, तो आपको थोड़ी थोड़ी उससे बात करनी है, नॉर्मली बात करनी है, जैसे आपके बीच में कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे आपको उससे बात करनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लव, टेक केयर। जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़र्क देखने को मिलेगा। ढंग से कीजिएगा, कुछ गलत मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।